सो वी आर बैक अगेन एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हम बात करेंगे टेक्स माको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी की। एंड इनका आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट्स चेक दी डेट कि कब रिलीज हुआ है। ये 14 अक्टूबर 2023 को ये रिलीज हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नाम टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इनका रिजल्ट आया है, तो यही हम चेक करने वाले हैं और बाद में कंपनी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल चेक करेंगे। बाद में इनकी एक चीज इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इन्होंने स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों साइड साइड में दिए हैं नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टैंड अलोन नंबर है एंड ये कंसोलिडेशन वाले नंबर है। यानी कि ये सिर्फ एक मतलब कंट्री का रहेगा, सिर्फ स्टैंड अलोन यानी कि सिर्फ एक कंट्री का रहेगा। कंसोलिडेशन में पूरा सब रहता है सारे के सारे। तो हम सिर्फ कोई एक पढ़ेंगे। अगर आसान होना चाहिए तो स्टैंड अलोन हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट दिखा सकता हूँ कि नेट प्रॉफिट क्या है एंड बाकी की सारी चीजें क्या है। ठीक है, यहाँ से हमें हाईलाइट करने में आसानी से हो जाएगी ये चीजें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें भी मैं आपको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ये सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट आपको हाईलाइट हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बाय द वे ये नंबर लैक्स में है। मैं एक बार जूम करके आपको वो ये भी दिखा देता हूँ। रुपीज इन लैक्स यहाँ पे लिखा है। ये आपको दिख रहा है? हाँ ठीक है, राइट हो गया। तो फिर से वापस आते हैं एंड नंबर्स इन लैक्स को जो कुछ है ये पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको टोटल इनकम देखना है डायरेक्ट 81,351 लैक्स एंड इससे पहले का जो नंबर है वो 69,558 एंड उससे पहले का नंबर है 49,714। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये जो अभी का क्वार्टर है उसमें अच्छे खासे नंबर आए हैं एंड इससे पहले के जो क्वार्टर में यानी कि सारे कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रही है। लास्ट का क्वार्टर, लास्ट ईयर का क्वार्टर एंड लास्ट का क्वार्टर, इन दोनों से भी अच्छी ग्रोथ अभी के करंट के क्वार्टर में चल रही है। लेकिन अगर इनकम बढ़ा हुआ है तो सिंपल सी बात है खर्चे भी बढ़ गए होंगे। तो क्या इन लोगों या फिर इस कंपनी ने खर्चे अच्छे से मैनेज किए हैं या नहीं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल एक्सपेंसेस है। ये लास्ट ईयर का टोटल एक्सपेंस 41,104 एंड ये है 67,89 एंड 891 एंड 77,576। तो खर्चे बढ़ गए हैं, ये आप देख ही सकते हो। तो डायरेक्टली आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले, गवर्नमेंट को टैक्स देने के से पहले कितना प्रॉफिट था। तो लास्ट जो प्रॉफिट था वो था 1609। लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था 1609 लैक्स। उसके बाद का जो प्रॉफिट है अभी का वो सॉरी लास्ट क्वार्टर का, जून क्वार्टर का 166 ये प्रॉफिट है। एंड अभी का जो प्रॉफिट है इसमें आप काफी अच्छा खासा बूस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तो नेट प्रॉफिट हम देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का था 1,354। उसके बाद 1,456 लास्ट जून क्वार्टर का, और अभी के इसमें आपको यहाँ पे उछाल दिख रहा है 2,176। यानी कि नंबर काफी अच्छे से सुधर गए हैं, ऐसा हम इसमें बोल सकते हैं। ईपीएस देख लेते हैं एक बार, 0.42, उसके बाद 0.45 एंड अभी 0.68। तो मतलब कंपनी के जो नंबर्स है ये काफी अच्छे आए हैं। And अभी देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू के जो मतलब सेगमेंट है, यानी कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही है, तो इसके कुछ चीजें देखेंगे। हेवी इंजीनियरिंग, डेविएशन, स्टील फाउंड्री, इंफ्रा, रेल, ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रा इलेक्ट्रिकल। इन शॉर्ट ये एक रेलवे में, रेलवे सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उससे रिलेटेड चीजें बनाना, ये इनका काम है। इलेक्ट्रिकल चीजें या फिर जो कुछ रहेगा ये सारी की सारी। तो आप ये मेन सेगमेंट रेवेन्यू आप यहाँ पे इनका देख सकते हो। ओके, तो हम आ चुके हैं वेबसाइट पर, टेक्स माको रेल एंड इंजीनियरिंग। ये मैंने इस पे सर्च कर लिया है वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हो 1.33 अभी इसका प्राइस चल रहा है। 5% का आपका सर्किट इसे 13 अक्टूबर को ही लग गया था। तो शायद बड़े लोगों को पता रहता है कि मतलब रिजल्ट कैसे आने वाले हैं क्या वगैरह, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी करती क्या है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एडवांटेज ग्रुप एंड इन्वॉल्व इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, रोलिंग स्टॉक, हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल, ईपीसी, ब्रिजेस एंड अदर स्टील स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट ये रेलवे से रिलेटेड हर कुछ काम करते हैं। एंड रोलिंग स्टॉक, हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ये इन रिलेटेड भी थोड़ा सा काम करते हैं। इनका मार्केट कैप है 4,292 करोड़, यानी कि स्मॉल कैप से थोड़ी सी बड़ी कंपनी आप इसे बोल सकते हो, या फिर स्मॉल कैप कंपनी भी कंसिडर कर सकते हो। तो हाई है 164 का, अभी स्टॉक चल रहा है 133 पर, यानी कि ऊपर से थोड़ी सी गिरावट है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 है, यानी कि इससे ज्यादा स्प्लिट या फिर बोनस अभी तो इसमें नहीं होने वाला है।
आरओसी आरओई देख सकते हो दोनों पॉजिटिव में है 1.47%, आरओसी है 6.63%, बुक वैल्यू है 42। अभी बुक वैल्यू के अप्रोक्स डबल से भी ज्यादा ये ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट तो हम बाद में इस पे देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पर। तो तब तक के लिए हम इसके प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आप मैंने जैसे कि बोला था कि स्टॉक 2% से ज्यादा के इस पर अभी ट्रेड करा है बुक वैल्यू के, तो ये यहाँ पे लिखा है कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आप ये भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मतलब इंटरेस्ट का जो मतलब कुछ पेमेंट का इशू है तो वो इसके प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड इक्विटी का जो ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर में वो थोड़ा सा कम है। एंड कंटेजेंट लायबिलिटीज ऑफ 1406 करोड़। तो ऐसा कुछ तो इसमें इसके अंदर लायबिलिटी है जिसके लिए मतलब ये 1406 करोड़ की इनके पास कुछ तो लायबिलिटी है जो कि इन्हें पे करनी है या फिर जिसका इन्हें खर्चा उठाना है, ऐसा कुछ तो इसमें रहेगा। हम नीचे देखते हैं कि अगर हमें बैलेंस शीट में ऐसा कुछ मिला तो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर रिजल्ट। तो अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, हमने अभी भी क्वार्टर रिजल्ट देख लिए। मेंटेनिंग गुड डिविडेंड, लेकिन हमें अभी तो मतलब कोई डिविडेंड का अनाउंस नहीं मिला, देखेंगे फिर कभी अगर आता है डिविडेंड तो। उसके बाद आ जाता है कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बाय द वे आप इसमें ये जो मतलब ये रेलवे रिलेटेड तो कंपनीज के साथ कंपैरिजन नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम है, थर्मैक्स का नाम है, भारत डायमेक्स का नाम है, उसके बाद जुपिटर वैगन शायद इससे कंपैरिजन हो जाए, प्राज इंडस्ट्रीज तो थोड़ी टिटागढ़ रेल के साथ इसका कंपैरिजन शायद हो सकता है। तो कुछ रेलवे की कंपनीज है, कुछ डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है, तो इंजीनियरिंग एंड बाकी चीजों में काम करने वाली कंपनीज है ये सारी की सारी। मार्केट कैप के हिसाब से तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही सबसे बड़ी कंपनी रहेगी। तो ये कंपैरिजन आप चाहे तो मतलब अज्यूम कर सकते हो, इससे मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप देखना चाहते हो तो इसका पी रेशियो देख सकते हो 60.5.87 है। तो ये मतलब अभी भी कुछ मतलब उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसमें उससे थोड़ा सा सिर्फ नीचे है। क्वार्टरली रिजल्ट हमने अभी अभी के जस्ट के जो रिजल्ट देखे हैं तो उसमें तो आपने देखा ही होगा कि मतलब कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है। अभी हम देखते हैं सेल्स कंटिन्यूअसली वोलाटाइल है वैसे तो, मतलब कंटिन्यू थोड़ी रेंज के लिए एक टाइम थोड़े टाइम के लिए एक रेंज में घूमता है फिर बढ़ जाता है। अभी थोड़े टाइम के लिए ये एक रेंज में घूम रहा है 600 से 800 में। हो सकता है कि उसके बाद आने वाले मतलब इन्हें प्रोजेक्ट मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, तभी इनका ऑर्डर बुक बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंटिन्यू 3 क्वार्टर से एक रेंज में घूम रहा है 55, 54, 21, 75, यानी कि बीच बीच में कहीं पर तो ये कम हो रहा है। जून के क्वार्टर में स्पेशली ये काम कम हो रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हो जून में -10, यहाँ पे फिर से देख सकते हो जून में 36, 53 से 36 हो गया, 27 से -10 हो गया। तो मतलब कुछ क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत मतलब ऐसा रहता है कि जिसमें शायद उन्हें काम कब मिलता है या फिर कुछ इश्यू रहते होंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कुछ तो है कंपनी में जिसकी वजह से कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है, उनके नंबर्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं आ रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 18 करोड़ का 32 करोड़ हुआ, उसके बाद डायरेक्ट उसका 7 करोड़ हो गया। तो 7 करोड़ का फिर से 9 करोड़ हो गया, फिर से 11 करोड़ हो गया। तो ये करते करते अभी 38 करोड़ चल रहा है, 17 का 38 हो चुका है। तो ये 38 का पता नहीं आगे क्या होगा। ये एक बार ये -35 करोड़ भी इन्होंने प्रॉफिट लॉस दिखाया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। जो प्रॉफिट किया है तो टैक्स कट करके आपको नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18 का 15 हो गया, 15 का फिर से 22 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे चीजें चलते हैं। 6 का -23 भी हो गया था, 14 का 11 भी हो गया था। तो कम ज्यादा वोलेटिलिटी इस स्टॉक के मतलब प्रॉफिट में है। शायद इन्हें कंटिन्यू ऑर्डर्स नहीं मिलते या फिर कंटिन्यू मतलब वर्क पेमेंट नहीं मिलता, ऐसा कुछ तो इशू हो सकता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि 1 साल का रहेगा, इसमें हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे आते हैं बाकी चीजों को स्किप करके। तो आप देख सकते हो 94 से डायरेक्ट 17 पर आ गया, 17 से 14 पर, उसके बाद 27, 34, 13, उसके बाद डायरेक्ट 30 से 75, फिर -66। तो इतना ज्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक में है। तो ये आपको कंसीडर कर लेना चाहिए कि मतलब ये आपको कभी भी स्टॉक लॉस में भी दिख सकता है अचानक से। इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे, कभी भी इस कंपनी में कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट देख सकते हो 574 के थे, 574 करोड़ के थे मार्च 2014 में, अभी है ये 1346 करोड़ के, 1346, अगर हिंदी में मैंने गलत बोल दिया है तो। यहाँ पे आप देख सकते हो हम वैसे बात कर रहे थे लायबिलिटी की,
कि मतलब ऊपर एक लायबिलिटी दिखाई दे रही थी, तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है एंड वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 213 करोड़ का अभी नेट कर्जा है कंपनी पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला। एंड ये पहले कम था, 8 था, 15 था, फिर उसका 7 हो गया, 2 हो गया, 32 हो गया, 50 एंड यहाँ से 164 से अभी 213, यानी कि कर्जा कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सेम शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी वही चीज दिखाई दे रही है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, जो ऊपर लिखा था कि मतलब 1400 की कुछ तो लायबिलिटी है। तो ये आप शायद इसे कंसिडर कर सकते हो। अदर लायबिलिटीज भी आप इस यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ मतलब कर्जे वाली चीजें हैं अदर लायबिलिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज ही दिखाई गई है, अदर हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट कंपनी पे मतलब कुछ लोन लोन जैसा है एंड लोन कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ईयरली देखेंगे ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो प्रमोटर्स देख सकते हो 52.47% है, अभी 58.70% है। तो एक बार मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ कि प्रमोटर्स है कौन। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट ही कंपनी है, इसीलिए शायद यानी कंटिन्यूसली ऑर्डर नहीं मिलते। यहाँ पे मतलब पोद्दार अग्रवाल ऐसे नाम से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। वैसे हम कंपनी की वेबसाइट भी देखेंगे तब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रमोटर्स को अभी मतलब ये क्लोज कर देते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। एफआईआर में यहाँ पे क्या है, एफआईआर है लेकिन बहुत कम है, 2.3% के ही यहाँ पे इसमें एफआई आपको देखने को मिलेंगे। डीआई 6.14%, डीआई का थोड़ा सा भरोसा ज्यादा है। वैसे एफआई में कौन है, पारवेस्ट इक्विटी, जुपिटर इंडिया फंड, हिप्नोस फंड एंड नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक, ऐसा कुछ तो फंड है, साउथ आशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो डीआई में एक बार चेक कर लेते हैं डीआई में कौन कौन बैठा है। डीआई यानी कि हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड्स या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो एल का यहाँ पे मुझे नाम नजर आ रहा है, एल म्यूचुअल फंड एंड ट्रस्टी, क्योंकि इंफ्रा रिलेटेड थोड़ा सा काम करती है। तो एल को भी इसका सॉरी एल को भी इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। एंड मतलब अभी शायद ये होल्डिंग नहीं है, पहले थी अभी नहीं है। तो एल के पास भी थोड़ा सा हिस्सा था जो बेच दिया है। अभी किसके पास है फिर, निप्पॉन लाइफ के पास है एंड 3.6 एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी के पास है। तो ये कुछ इनका मतलब म्यूचुअल फंड्स है सब। वैसे इसमें जो डाटा दिया गया है उससे भी मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें अपडेट होने के लिए टाइम लगती है। उसके बाद पब्लिक का देख सकते हो आप, पब्लिक अप्रोक्स 32% है, यानी कि पब्लिक भी होल्डिंग बहुत ज्यादा है। अगर मतलब स्टॉक में कुछ गलत न्यूज आती है तो पूरी की पूरी पब्लिक बेचने को निकल जाएगी, स्टॉक धड़ाम से गिर जाता है। तो इन स्टॉक में ऐसा ही रिस्क होता है, आपको निकलने के लिए टाइम भी नहीं मिलता, स्टॉक धड़ाम से गिर जाता है अगर कोई भी बैड न्यूज आती है तो स्टॉक का रिजल्ट इस बार का अच्छा है, लेकिन कंपनी टोटली वोलाटाइल है, कभी भी मतलब बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपको खुद की स्टडी करनी है, ये मैं किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन या फिर कुछ नहीं दे रहा। आपको खुद की स्टडी करनी है, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आपको सारी चीजें करनी है। यहाँ पे किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलने वाली। तो इसके बाद थोड़ा सा हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, शायद यहाँ पे वेबसाइट ओपन ही हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट ओपन है एंड इस ग्रुप की ये कंपनी है। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो एंड यहाँ पे देख सकते हो टोटल रेल सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी। एंड इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लार्जेस्ट स्टेट स्टील फाउंड्री, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। चेयरमैन डेस्क में आप यहाँ पे देख सकते हो सरोज कुमार पोद्दार, ये इस ग्रुप के चेयरमैन है। एंड यहाँ पे मतलब वेबसाइट पर आकर आप देख सकते हो कि कंपनी क्या क्या काम करती है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रोलिंग स्टॉक का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये स्टील फाउंड्री का भी काम करते हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट है, रेल ईपीसी है, ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल चीजें भी बनाते हैं रेलवे से रिलेटेड, ट्रैक्शन एंड कोचिंग रिलेटेड चीजें भी बनाते हैं। ये कुछ न्यूज आर्टिकल है यहाँ पे। एंड आईएसओ सर्टिफाइड मल्टी यूनिट इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ यहाँ पे कंपनी के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एंड ये बाकी सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो इन शॉर्ट आपने कंपनी की देख ही लिया कि मतलब कंपनी रेलवे से रिलेटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एंड थोड़ा सा स्टील रिलेटेड काम करती है। ठीक है, तो और टाइम ज्यादा ना गवाते हुए हम सीधा चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट खोल के रखे हुए हैं। 133 पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्स, एंड ये 1 डे का चार्ट है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा मार्कर लगा लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ओपन होने देते हैं एंड इसको मैं थोड़ा सा और ये कर लेता हूँ। ओके, तो राइट, ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
इस रेंज तक जो मतलब मई से पहले ये स्टॉक कंटिन्यूसली 60 70 80 के आसपास घूमता था। वो पूरा 40 से 40 से लेकर 70 तक इसका पूरा रेंज था। उसके बाद इसमें मतलब अच्छी खासी तेजी आई है। तेजी पूरा का पूरा 160 तक हाई तक गई थी और अभी 133 के आसपास स्टॉक आराम कर रहा है, या फिर हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो स्टॉक में इस टाइम में काफी ज्यादा वॉल्यूम आया है। अभी के लास्ट मई मंथ से इस स्टॉक में वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, वहां से इसमें तेजी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वरना ये बहुत टाइम तक इसी रेंज में था। तो एक बार हम इसका ये वनडे का चार्ट है, तो इसको मैं एक बार 1 महीने का चार्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीजें चल रही है। एक बार एक और लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा अंदाजा आने के लिए हम 1 महीने का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो कि पहले भी कंपनी ने मतलब इन लेवल के आसपास दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कब था, 2014 के आसपास कंपनी इन हाई के आसपास गई थी, अप्रोक्स 160 के हाई के आसपास ही गई थी। एंड वहां से कंटिन्यूसली कितने सालों के लिए डाउन थी, कंटिन्यूसली 6 सालों के लिए कंपनी डाउन थी। तो यही से आप मतलब समझ सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा रिस्की ये स्टॉक है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया एंड अगर ये गिरने लगा तो आप सोच लो फिर आप कितने सालों के ट्रैप हो जाओगे। तो मैं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही पसंद करूंगा। आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए। आपको बाय सेल करने का इसमें रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कीजिए, आप खुद रिसर्च करें, जो कुछ चीजें आपको मतलब सही लगती है वो चीजें आप पढ़े करें कुछ, एंड खुद से डिसीजन ले। एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट बात रहती है कि आपको खुद से डिसीजन लेने चाहिए। तो ठीक है, अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है या फिर अगर आपको फैमिली में किसी का डिमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से आपको फ्री में डिमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड मतलब उसमें ज्यादा चार्जेस भी नहीं लगेंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करोगे। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप वो लिंक चेक जरूर कर सकते हो। एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।